गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये आप लोगों का बीएससी फर्स्ट ईयर का क्लास है। बीएससी फर्स्ट ईयर में आप लोग सेकंड पेपर कर रहे हैं क्योंकि आपका ऑप्टिक्स है। ऑप्टिक्स में हम लोग स्टार्ट करते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट। पोलराइजेशन की बात करने से पहले हम ये बात करते हैं एक ऑर्डिनरी लाइट किस टाइप की होती है। जैसे हम कोई भी लाइट चालू करते हैं तो उसकी लाइट सभी तरफ फैल जाती है। फॉर एग्जाम्पल ट्यूब लाइट है, बल्ब है, अगर हम लाइट ऑन करते हैं तो सभी तरफ स्प्रेड हो जाता है क्योंकि लाइट एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जो कि जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही उसके परपेंडिकुलर मूव करते हैं। इस डायग्राम को देखकर हम देख सकते समझ सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में लाइट मूव करती है, प्रोपोगेट करती है, उस लाइट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही परपेंडिकुलर होते हैं। थर्ड परपेंडिकुलर साइड में जो है लाइट प्रोपोगेट करती है। अगर लाइट आपकी जो वेव्स है जो वेव्स जो है ट्रांसवर्स नेचर मूव करती है। हम लाइट की बात नहीं करते, हम वेव की बात करते हैं। तो जब भी वेव प्रोपोगेट करती है उसके दो टाइप होते हैं। फर्स्ट इज लॉन्गिट्यूडनल एंड सेकेंड इज ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेट करती है उसी डायरेक्शन में अगर वाइब्रेट करती हुई आगे बढ़ती है दैट इज लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स का मतलब है कि जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वाइब्रेट करती है दैट इज ट्रांसवर्स नेचर। तो लाइट की जो बात करते हैं तो लाइट भी जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहा है उसी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है। यह नेचर शो करता है कि लाइट का ट्रांसवर्स नेचर है। अगर लाइट का ट्रांसवर्स नेचर है तो इसको भी हम ऑर्डिनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ऑर्डिनरी फॉर्म का मतलब है कि जैसे ही हमने कोई लाइट जलाई तो वो लाइट क्या करती है अपने चारों तरफ लाइट को स्प्रेड आउट कर देती है, जो कि एक ऑर्डिनरी फॉर्म एक लाइट का। इसी ऑर्डिनरी फॉर्म को कहा जाता है अनपोलराइज्ड लाइट। जैसे हमारे घर में जो लाइट जल रही है, बल्ब जलता है, वो सभी तरफ स्प्रेड हो रहा है। तो सभी तरफ स्प्रेड होने के लिए उस लाइट को क्या सकते हैं दैट इज अनपोलराइज्ड लाइट। फिर ये अनपोलराइज्ड है तो पोलराइजेशन किसको कहते हैं? पोलराइजेशन का मतलब है कि अगर हम इस लाइट सोर्स के आगे कोई ऐसा मीडियम या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट ले आए या कोई ऐसी मेथड प्रूफ करें जिसके कारण ये लाइट सभी डायरेक्शन के अंदर फैलने की जगह जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेट करती है केवल उसी के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करना शुरू कर दे, उस लाइट को कहते हैं पोलराइज्ड लाइट। पोलराइज्ड लाइट का फॉर एग्जाम्पल अगर हम लाइट के आगे कोई लेंस रखते हैं, कोई सोर्स रखते हैं या कोई मीडियम रखते हैं, उसमें जो लाइट ट्रैवल करके बाहर आएगी वो स्प्रेड नहीं है, वो एक स्पॉट फॉर्म में आगे बढ़ती है। उस स्पॉट फॉर्म ही आपका कहलाएगा पोलराइज्ड लाइट। इस पोलराइज्ड लाइट को बनाने के लिए हम जिस सोर्स को यूज करते हैं, जिस फिनोमेना को यूज करते हैं, दैट फिनोमेना इज सेड टू बी द पोलराइजेशन ऑफ लाइट को पोलराइज्ड कर रहा है। दैट इज द पोलराइजेशन ऑफ लाइट कहा जाता है। जब हम इसके आगे बढ़ेंगे हम बहुत सारे मेथड देखेंगे कि लाइट कैसे पोलराइज्ड कर रही है। टाइम मीडियम की वजह से कोई भी मेथड यूज करते हैं कि आप करते कॉल प्रेस ये सब आगे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। एक हो गया अनपोलराइज्ड लाइट, एक हो जाता है पोलराइज्ड लाइट, पोलराइज्ड लाइट। अब पोलराइज्ड लाइट के भी थ्री टाइप्स है कि जब हम किसी मीडियम से लाइट को बाहर निकालते तो ये ज़रूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर ही हो, उसमें कोई चेंजेस भी हो। अगर लाइट बाहर आना जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है उसी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर वाइब्रेट करती है तो इट इज सेड टू बी अ प्लेन पोलराइज्ड, जिसको कि हम PPLT कहते हैं। पोलराइज्ड लाइट
इज द फर्स्ट प्लेन पोलराइज्ड। अगर हम किसी लाइट फोकस से थोड़ा बना देते हैं और एग्जैक्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लाइट का डालना है, तो एग्जैक्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस पोलराइज्ड लाइट को प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। अगर ये लाइट किसी मीडियम से डायरेक्टली परपेंडिकुलरली होकर के एम्पलीट्यूड से कांस्टेंट एम्पलीट्यूड से रोटेट करता है लाइट, लाइट अगर किसी कांस्टेंट एम्पलीट्यूड होगा तो सर्कुलर पाथ बनेगा। दैट मीन्स अगर रेडियस कांस्टेंट है तो कांस्टेंट तो सर्कुलर पाथ ही बनेगा। वैसे अगर एम्पलीट्यूड दी जाती है कांस्टेंट एम्पलीट्यूड से लाइट रोटेट कर जाती है तो उसका पाथ एक सर्कुलर पाथ बन जाता है। और इसी सर्कुलर पाथ को सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट, सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट जिसको CPL द्वारा ही लिखा है। थर्ड है आपका इलेक्ट्रिक फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट की बात करते हैं कि अगर लाइट आपकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं बैंड होती, वो अगर सेम कांस्टेंट एम्पलीट्यूड से रोटेट कर जाते हैं, इन दोनों में से ना करके अगर उसका एम्पलीट्यूड इरेगुलर फॉर्म में बढ़ता है, दैट मीन समटाइम इंक्रीज हो रहा है, समटाइम डिक्रीज हो रहा है, देन इंक्रीज हो रहा है, देन डिक्रीज हो रहा है, तो इस फॉर्म में एक डिफरेंट टाइप ऑफ पाथ बन जाता है, दैट इज इलेक्ट्रिकल पाथ। यहाँ एम्पलीट्यूड कम हो गया, कम होते होते बढ़ना जाता है, इस पॉइंट पर आकर के एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है, देन डिक्रीज होते होते मिनिमम में डिक्रीज होता है। आफ्टर दैट अगेन एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता है, एक पॉइंट पे आकर के मैक्सिमम में इंक्रीज होता है, एंड आफ्टर दैट अगर एम्पलीट्यूड चेंज होकर के वो इलेक्ट्रिकल पाथ बना लेता है, दैट इज सेड टू बी अ इलेक्ट्रिकल पोलराइज्ड लाइट, इसे EPL कहा जाता है। तो ये 3 टाइप्स ऑफ पोलराइज्ड लाइट होगी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, सर्कुलर लाइट एंड